Madame, c'est Italie, c'est ça. चम्मच रख लो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बानो लाइफस्टाइल से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो आज संडे है और हमारी सुबह का आगाज़ तो नमाज और कुरान पाक से हो चुका है। तो अब नाश्ते का टाइम है। चाय भी मैंने पी ली है, जैसे मैं हर रोज़ चाय पहले बना के पीती होती हूँ। तो नाश्ता आज चूँकि संडे था तो डेली नाश्ता हम बनाते होते हैं, जैसे ख़वातीन डेली ही तो नाश्ता बनाती हैं। तो कभी कभी दिल करता है कि हम भी मंगवा कर खाएँ और चेंज हो, यानी रूटीन से ज़रा थोड़ा हट कर हो। छुट्टी का दिन होता है तो छुट्टी भी होती है, यानी मैं डेली तो मैं सबक सुनती हूँ तजवीद के। तो संडे को फिर किसी कोई ख़ास होता है, जैसे किसी का कुरान पाक कंप्लीट होने वाला होता है तो उनकी फिर मैं छुट्टी नहीं करती, उनका फिर मैं जो है वो सबक। तो इसी वजह से आज फिर मैंने एक ही सबक सुना, बाकियों ने आज छुट्टी की। तो उसके बाद फिर मेरा दिल कर रहा था कि नाश्ता हम मंगवाएं, थोड़ा चेंज हो, रूटीन से हट कर हो। क्योंकि रूटीन में तो वही अंडा पराठा आमलेट और वही या ब्रेड हम गरम कर लेते हैं। लेकिन आज फिर हमने चने मंगवाए, चने और नान मंगवाए। तो थोड़े ज़्यादा फिर मंगवाते होते हैं ना, किसी और का भी दिल कर रहा होता है खाने को तो वो भी नाश्ता कर लेता है। तो उसके बाद फिर हमारी दोपहर का आगाज़ हुआ, दरमियान में ब्रेक हुई, रेस्ट हुआ। तो अब ये दोपहर का खाना है जो मैं बना रही हूँ। थे वाइट राइस दोपहर में बॉइल्ड जो होते हैं, और उसके साथ कुछ चिकन रखा हुआ था आधा किलो के करीब, तो उसको फ्राई किया। तो ये हमारा खाना जो है बन रहा है, चिकन फ्राई मैं कर रही हूँ इस वक्त। साथ में फिर मैंने चावलों को भी भिगो के रख दिया है ताकि उनको फिर बॉयल करने में आसानी हो जाए। तो ख़ातून खाना का एक काम ये भी होता है कि वो किफ़ायत शुआरी से काम ले। तो इसी वजह से जो चिकन यानी ज़्यादा कभी होता है, जैसे 2 चिकन हमने मंगवा लिए तो उसमें से है कि 2 किलो चिकन बहुत ज़्यादा है तो 1.5 किलो बना लिया, आधा किलो रख लिया। और कभी चिकन में सब्ज़ी वगैरह डालकर हम बना सकते हैं, साथ में जैसे राइस बना लेते होते हैं या अलग से हम फ्राई कर लेते होते हैं। तो इस तरह ज़रा थोड़ा यानी एक ही चीज़ को 2 दफ़ा हम बना सकते हैं। तो ये भी देखना होता है ना कि कम पैसों में हम किस तरह जो है वो महीना गुजार सकते हैं, और हम ज़्यादा ख़र्च ना करें तो बेहतर है। कोशिश तो ये होनी चाहिए ना कि कम से कम जो है वो हमारा ख़र्चा हो। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि और चिकन मंगवाने की बजाय जो हमारे पास रखा हुआ है उसको ख़त्म भी कर लें, ताकि ज़्यादा दिन ना रखा रहे और सालन भी बन जाए, साथ में वाइट राइस भी बन जाए। और वाइट राइस जो है ना वो सेहत के लिए भी बेहतर होते हैं, क्योंकि बॉइल्ड होते हैं ना, उनको बॉयल कर लिया जाता है। तो ये जो डाइटिंग वगैरह करने वाले होते हैं बच्चे, वो भी इस तरह के राइस जो है यूज़ कर लेते हैं। नमक मुनासिब मिक़दार में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं राइस में डालना चाहिए। तो ये इस वक्त तो चिकन को फ्राई करने के लिए मैंने प्याज फ्राई किए हैं, उसके अंदर फिर लहसुन अदरक जो है वो कूट के डालते होते हैं। कभी अदरक ना हो तो फिर मैं नहीं डालती, लेकिन ज़्यादातर होता है, कभी नहीं भी होता, जैसे ख़त्म हो जाता है तो नहीं ले पाते, मैं जाती हूँ तो ले आती हूँ, या मंगवाते हैं तो फिर आर्डर में भी हम शामिल इसको कर देते होते हैं। इसके बाद फिर नमक मिर्चें और गरम मसाला जो है वो साबित गरम मसाला होता है, लेकिन उसको मोटा सा कूट के मैं रख लेती होती हूँ।
जो राइस के भी काम आ जाता है, राइस में भी डाल जाता है और सालन में भी डाल जाता है। तो इस तरह उसमें ज़ीरा भी होता है, यानी ज़ीरे की खुशबू जो है वो बहुत अच्छी होती है, सालन में अगर हम डाल लिया करें तो बहुत अच्छा होता है। थोड़ी सी इसमें सब्ज़ मिर्चें काट के डाली हैं और टमाटर डाले हैं। हल्का सा इसको फिर फ्राई करना होता है। ये सालन बहुत जल्दी बनता होता है, फ्राई चिकन का फ्राई सालन। तो इसमें है कि मैं तो अक्सर ऐसे करती हूँ कि ऑयल कढ़ाई में डाल के चढ़ा दिया और फिर प्याज फ़ौरन ही काट कर उसी में डाल दिए और टमाटर भी साथ में डालते गए, मिर्चें भी डाल दी, सारी चीज़ें डाल दी। अब ये देखें, चावल मैंने पहले भिगो के रखे हुए थे, तो अब इनका पानी पे निकालूंगी, क्योंकि मैंने कुकर में जो है वो पानी डाल दिया है ताकि वो गर्म हो जाए अच्छी तरह, बॉयल होने लगेगा तो इसमें फिर हम राइस डालेंगे। अब ये बॉयल होना शुरू हो गया है। अब इसमें हमने राइस डालने हैं। राइस से पहले थोड़ा सा मैंने इसमें मसाला डाला है, गरम मसाला डाला है और नमक भी। नमक बाद में भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं, जब दिल करे। हल्के से ऑयल के छींटे या इसको दे दें, यानी 2-3 जैसे कतरे डाल दें, थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया करें। और थोड़ा सा सिरका भी अगर आप डाल दें ना, एक जैसे चाय का चम्मच है, तो भी बेहतर होता है। और ऑयल की वजह से चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं और सिरके की वजह से इसमें टेस्ट अच्छा आता है। तो चावल हमारे बॉयल हो गए, मैंने उससे निकाल भी लिया है बॉयल करके। तो अब ये चिकन है, चिकन फ्राई जो है तकरीबन हो गया है। और इसी तरह कभी अगर चिकन ना भी हो, गोश्त ना भी हो, तो दाल चावल भी बनाए जा सकते हैं और वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। हम भी बनाते होते हैं कभी, क्योंकि दालें तो हर वक्त घर में मौजूद होती हैं और फ़ायदा भी होता है, उनके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। और हफ्ते में है कि जैसे चिकन भी बना लिया और उस दालें भी शामिल कर लें एक हफ़्ते के मेन्यू में ना, आप बना लें। हम लोगों ने भी बनाया हुआ था कि उसमें चिकन, गोश्त, उसमें सब्ज़ी भी आती है, उसमें दालें भी आती हैं, हर चीज़ उसमें आप ऐड कर सकते हैं पहले से अगर बना हुआ हो तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। बनी गया था कि फ़ोन आया कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं। तो गेस्ट जो है वो आए हुए थे वहाँ कैंट से, उनके यहाँ पर रिश्तेदार रहते हैं, उनके घर आए हुए थे। कल उनकी शादी थी, यानी उनके रिश्तेदारों की शादी थी कहीं, तो शादी की वजह से वो वहाँ कैंट से लाहौर आए हैं और हमारे घर तो नहीं ठहरे, लेकिन वो यहीं पर ही ठहरे हैं किसी और की तरफ। तो फिर हमें भी पता चला कि वो इधर आए हुए हैं, तो आज फिर वो हमारी तरफ आए और माशाल्लाह से बहुत अच्छा भी लगा। इतने दिनों बाद कोई और गेस्ट आया हमारे घर, तो ये खाना जो है वो हमने फिर कुछ मंगवा लिया। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक तो हमने मंगवाई थी सेवर से और दूसरा अल ख़ान वालों से हमने फिर चिकन जो है, चिकन कढ़ाई अल ख़ान वालों से मंगवाई और सेवर वालों से ये राइस और कबाब मंगवाए थे। तो ये सारा खाना फिर सर्व किया, ड्राइंग रूम में लगाया खाना और लेडीज़ एंड जेंट्स को हमने यहाँ ड्राइंग रूम में ही इकट्ठे ही खाना दे दिया। ये माशाल्लाह से उनकी बेटी बहुत ही प्यारी है, कोई झिझक बहुत एक्टिव बच्ची ने महसूस नहीं की किसी और के घर आई, बच्चों के साथ खेली और ऐसे घुल मिल गई। ये देखें, ये बहुत ही प्यारी बच्ची है उनकी। और हमारे बच्चे भी उसके साथ बहुत अच्छा खेले, इज़हान तो बहुत ही ज़्यादा खेला, इसी तरह ज़ारा भी, सब खुश थे उसके आने से ना। और बच्चे काफ़ी देर खेलते रहे उसके साथ। फिर उसके बाद लंच के लिए हमने उन्हें फिर कहा कि आप ड्राइंग रूम में चलें, वहाँ खाना हमने लगाया हुआ है, चलकर आप लोग खा लें। क्योंकि हमारा ड्राइंग रूम जो है वो उसके साथ डाइनिंग मिला हुआ नहीं है। डाइनिंग जो है वो उन्होंने लाउंज में बनाया हुआ है, यानी जो हमारे घर का सेटअप है ना वो इस तरह का है। लेकिन हम फिर अगर कोई गेस्ट आए तो ड्राइंग रूम में ही उनके लिए खाना लगाते हैं। और फैमिली जैसे होती है हमारी अपनी, तो फिर तो हम जहाँ मर्ज़ी बैठ जाते हैं, लेकिन
अगर कोई गेस्ट आए तो उनको फिर हम वहाँ पर सर्व कर देते हैं। और इसके बाद खाने के बाद फिर आइसक्रीम हमने मंगवाई। मीठा भी होना चाहिए ना खाने के बाद। ज़र्दा भी था खाने में, लेकिन साथ में आइसक्रीम भी थी। और इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड भी और उज़ैर भी ये लोग उन्हें घुमाने के लिए ले गए कि चलें बहरिया टाउन दिखाते हैं उनको, सैर कराते हैं बहरिया टाउन की। तो ये उनको सैर शेयर करा ये था हमारा आज का संडे का व्लॉग। फिर वहाँ ड्रॉप किया ना। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके बाद तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, और लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। अल्लाह